हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। एक शानदार सेशन था आज का। कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आज काम किया है और उसको सपोर्ट किया है। आरबीआई के जो उन्होंने डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ का। तो सबसे पहले इस पर बात करेंगे, मार्केट कैसे बिहेवियर रहेगा मार्केट का कल, उस पर डिस्कशन करेंगे। एज ए ऑप्शन बायर मेरी प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन ये है और पूरी कोशिश ये है कि मैं एज ए ऑप्शन बायर आपको ना फंसने दूं कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। गाइस अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट को दिया है। पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए 2 लाख करोड़ आया कहां से। बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बहुत अच्छे से ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और ये भी बताऊंगा आज YouTube फैमिली के लिए कि कल के दिन में आपको क्या ट्रेड लेना है। दूसरा, आज टेलीग्राम फैमिली में कैसे निफ्टी में प्रॉफिट हुआ, कैसे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ और कैसे फिन निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। तीनों इंडाइसिस में एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ हमारी फैमिली को, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आरबीआई का जो 2 लाख करोड़ दिया गया है गवर्नमेंट को, पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व है गवर्नमेंट के, वो आरबीआई के पास वो अभी तक हाईएस्ट लेवल पे था। और आरबीआई क्या करता है, उस फॉरेक्स रिजर्व को, उस फॉरेक्स अमाउंट को, उस बड़े कैपिटल को आरबीआई इन्वेस्ट करता है अमेरिका में। अमेरिका में कहां इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो पिछले 1 साल में या 2 साल में जो वहां से रिटर्न मिला है गवर्नमेंट वो आरबीआई को, वो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ है गाइस। तो पहले अंडरस्टैंड कीजिए, अगर कोई ये भ्रम फैला रहा है कि आपका पैसा है, कंपनी का पैसा लेकर आरबीआई ने गवर्नमेंट को दे दिया है, तो ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल गलत है। आरबीआई ने वही अमाउंट दिया है जो स्मार्ट वे में उन्होंने अर्न किया है, पैसा पहले कमाया है, उसके बाद आरबीआई ने गवर्नमेंट को पैसा दिया है 2 लाख करोड़। अब ये 2 लाख करोड़ कहां खर्च होगा? वो खर्च होगा इकोनॉमी पर, डेवलपमेंट में, हर जगह जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है वहां खर्च होगा। और इसको ही सबसे बड़ा पॉजिटिव टिगर लिया है आज बैंकिंग सेक्टर ने। सबसे पहले बैंकिंग का मैं आपको ब्रीफ करता हूं गाइज। बैंकिंग का पीसीआर कल 0.52 था और एक टाइम पर बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.47 आ चुका था जब बैंक निफ्टी 47,500 आया था। वहां से बैंक निफ्टी ने रिवर्स दिया और रिवर्स देने के बाद कल ही रिकवर हो गया था ऑलमोस्ट, और आज उसको सपोर्ट किया। जो आफ्टर मार्केट ये न्यूज आई कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ दिया है तो बैंकिंग के लिए और स्ट्रांग मिल गया। बैंकिंग ने यहां से रनअप दिखाया, बैंकिंग ने बहुत स्ट्रांग परफॉर्म किया और बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था क्योंकि बैंकिंग ओवरसोल्ड था और दूसरा एक्सपायरी हो चुकी थी। एक्सपायरी होने के बाद बैंकिंग बहुत ज्यादा लाइट था, इसलिए बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर, द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका नाम ही बहुत बड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जानते हैं। उनका स्टेटमेंट मायने रखता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि 4 जून के बाद भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो लाइफ टाइम आज हाई ब्रेक हुआ है वो लाइफ टाइम हाई ब्रेक भी होगा 4 जून के बाद। और कल की वीडियो में और लास्ट वीक की 2-3 वीडियो में हमने क्लियरली बोला था, हमारा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजन कॉल था कि हम निफ्टी मार्केट पर लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो गाइज ये क्यों समझ में आया? वो इसलिए समझ में आया कि एफआईज की 60,000 करोड़ की सेलिंग को हमने एग्जॉस्ट किया। सबसे बड़ी चीज, रिटेलर कहीं से कहीं तक निगेटिव नहीं था और डीआईएस का पैसा मार्केट में आ रहा था। और जो अभी करंट का एफआईज का डेटा आया है, आज का एफआईज का डेटा सरप्राइजली पॉजिटिव आया है। 4600 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है कैश सेगमेंट में, ये बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और गिफ्ट निफ्टी अभी जो दिखा रहा है 70 पॉइंट प्लस में अभी गैप ऑफ ओपनिंग होने के चांसेस दिखा रहा है। हमारा बहुत टाइम से टारगेट था 23,300 का,
आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, उसमें कहीं भी हमने अपने टारगेट को इंटैक्ट नहीं किया। हमारा टारगेट वही का वही था। जब निफ्टी 21,800 चला गया, वहां पर हमने क्लियरली बोला था 21,825 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से रिवर्स बना है और एक अच्छा रनअप मार्केट में देखने को मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, आरबीआई का बॉन्ड डिविडेंड देना सब इकोनॉमी के लिए बूस्टअप देने वाला था, जिसकी वजह से एक रनअप देखने को मिला, एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। दूसरा, इस पर पोजीशन बहुत ज्यादा लाइट थी। तो ये तो हो चुका है मार्केट का अपडेट कि अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब कल का सेशन क्या रहेगा। चार्ट गाइस तब बनता है जब मार्केट रन करती है, मार्केट चलती है। जब मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है तो आप चार्ट को कैसे फॉलो कर सकते हैं। चार्ट का इस टाइम कोई वैल्यू मेरे हिसाब से नजर नहीं आती। मार्केट खुले नीले आकाश में है, वो पहले मूव करेगी, उसके बाद चार्ट बनेगा। करना क्या है अंडरस्टैंड कीजिए सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। किसी भी वजह से कल आपको गैप अप ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट्स या 250 पॉइंट्स की, अगर 49,000 पे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो आपको वहां पर 49,000 का पुट बाय करना है, और पुट बाय करने के बाद उसका स्टॉप लॉस रहेगा 49,080 बैंक निफ्टी का स्पॉट में। सिंपल वे में बता रहा हूं, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 49,000 के आसपास ओपन होता है सेटलमेंट में प्री ओपनिंग पे, तो वहां पर आपको किसी के इनविटेशन का वेट नहीं करना है। जो टेलीग्राम फैमिली में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली, मैं उनको टाइम से अपडेट कर दूंगा उनको क्या करना है, लेकिन यूट्यूब फैमिली के लिए भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसका मैं कमिटमेंट आपसे कल से कर चुका हूं। गैप अप ओपन होता है 49,000 के आसपास, आपको 49,000 का पुट बाय कर लेना है उस गैप अप में, और स्टॉप लॉस लगा देना है स्पॉट का 49,080, और उसको बिल्कुल नहीं हटाना है गाइस। जो आज पोजीशन लॉन्ग कैरी करके गए हैं वो कल गैप अप पे 100% प्रॉफिट बुक करेंगे। एक ही सिचुएशन है, ट्रेड तब नहीं बनेगा अगर बाय चांस किसी भी वजह से 50 से 100 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, तो मार्केट ऊपर नीचे करके प्रीमियम रीडिंग करेगा पूरे दिन, वो प्रीमियम खाएगा, उसके बाद ट्रेड नहीं बनेगा। ट्रेड एक ही कंडीशन में बनेगा, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 49,000 के आसपास, वहां पर आपको पुट बाय करना है, और पुट बाय करने के बाद स्टॉप लॉस 49,080 का आपको लगा देना है। बैंक निफ्टी में आपको ये ट्रेड लेना है और 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट रखना है। 100 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे इस कंडीशन में, क्योंकि 49,000 के आसपास खुलने के बाद बैंक निफ्टी वापस आएगा कल की क्लोजिंग पे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने, ट्रेडर ने आज कैरी फॉरवर्ड किया है एज ए BTST इतने बड़े रनअप के बाद, तो कोई भी गैप अप पे रुकने वाला नहीं है। ये ट्रेड आपको बहुत स्मार्ट वे में प्ले करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर निगेटिव ओपनिंग होती है उसके बाद एज ए ऑप्शन बायर आपको मार्केट से दूर चले जाना है, मार्केट में एंटर नहीं करना है। ऊपर नीचे करके ये प्रीमियम मीटिंग करेगा और कुछ नहीं होने वाला फ्राइडे के सेशन में। अगर कुछ भी ट्रेड बनेगा मैं टेलीग्राम पे 100% शेयर करूंगा। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है हमारा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आज का सेशन हमारी टेलीग्राम फैमिली के लिए अभी तक का बेस्ट मुझे लगता है कि ट्रेडिंग सेशन रहा है। आज हमने निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया, बैंक निफ्टी में 2 टाइम हमने प्रॉफिट बुक किया, निफ्टी में हमने प्रॉफिट बुक किया, फिन निफ्टी में हमने प्रॉफिट बुक किया। गाइज आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, और उम्मीद करता हूं जो मेरी कमिटमेंट है कि ऐसे ही सेशन, ऐसे ही ट्रेड मैं आपके लिए निकालने वाला हूं। एज ए ऑप्शन बायर को मैं अपग्रेड करके जो फंड है अभी उसके अकॉर्डिंग ही इतना फंड उसको अर्न करके देने वाला हूं, मतलब बनाने वाले हम मार्केट से कि वो ऑप्शन सेलर बन जाए, चाहे उसके पास 1 लॉट सेल करने का फंड हो या 2 लॉट सेल करने का फंड हो। लेकिन हमारा टारगेट वही है कि हमें ऑप्शन सेलिंग में भी पोजीशन बनाने हैं आने वाले टाइम में। और ऑप्शन सेलर के लिए मेरी प्रॉपर एडवाइस है, इलेक्शन तक, रिजल्ट आने तक एक भी ना कॉल शॉर्ट करो ना पुट शॉर्ट करो। आप ये नोट कर रहे होंगे, मैंने अभी तक एज ए ऑप्शन सेलर आपको एक भी ट्रेड सजेस्ट नहीं किया है, आपके पूछने के बाद भी। तो गाइज जब टाइम से मैं आपको अपडेट करूंगा कि जब लगेगा क्या ऑप्शन सेलर का दिन हो सकता है और ऑप्शन बायर का दिन कब हो सकता है, मैं टाइम से आपको अपडेट करूंगा।
और 100% करूंगा। आज कई जैकपॉट लगे, हमारे एक हैंडसम प्रॉफिट हमारी टेलीग्राम फैमिली को हुआ है, और वो प्रॉफिट भी ऐसा था गाइस जहां पर रिस्क को सबसे पहले मैनेज किया गया था। ऐसे ही नहीं था कि मैं हीरो जीरो ट्रेड कुछ भी उठा के दे देता और उसमें बोल देता कि आप बने रहिए, ये टारगेट है ये। मैं गाइस ऐसे नहीं करता हूं। मेरा टेलीग्राम आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है, बहुत मेंबर्स उसमें जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों को पैसा कमाना है, पैसा बनाना चाहते हैं एक्चुअल में वो मार्केट से, तो घूम फिर के वो मेरे पास आएंगे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट रखूं, रिस्क को मैनेज करूं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिस्क है, उसके बाद मैं पोजीशन बनाऊं। मैं हीरो जीरो ट्रेड नहीं देता हूं। मैं बाकी टेलीग्राम चैनल की तरह मैं सट्टे नहीं खिलवाता हूं। ये जितनी जल्दी अंडरस्टैंड आएगा आपको, घूम फिर के आप आएंगे मेरे पास ही, इस बात की मैं श्योरिटी रखता हूं, क्योंकि बाकी सब जगह आपको हीरो जीरो, आपको तरह तरह के ट्रेड दिए जाएंगे। दिन में 10 ट्रेड दिए जाएंगे। गाइस ओवर ट्रेडिंग ही आपके फंड को किल करेगी, ये याद रखना। आज नहीं है समझेंगे तो 6 महीने बाद अंडरस्टैंड करेंगे, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल के बाद अंडरस्टैंड करेंगे। आप खुद बोलोगे कि हाँ उस चैनल पे कुछ यूनिक था, कुछ डिफरेंट था, कि कुछ बताया जाता था कि एज ए ऑप्शन बायर कल आपका दिन है या नहीं है। अब कौन होगा ऐसा जो आपको बता दे? अभी मैं एज ए ऑप्शन बायर अभी बता रहा हूं आपको कि अगर बैंक निफ्टी माइनस में ओपन होता है तो आपके लिए कोई ट्रेड नहीं बचता है। थोड़ा रिकवर करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, प्रीमियम ईटिंग होगा पूरे दिन, और कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा ट्रेड मैं आपको बता चुका हूं, 49,000 अगर गैप अप ओपन होता है वहां पे आपको पुट बाय करनी है 49,000 की, और स्टॉप लॉस ध्यान से लगा देना है उसका 49,080। वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आपको एग्जिट कर देना है पोजीशन से। इमोशंस को अपने कंट्रोल करके रखना है। आज के ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंट थे हम कि हमने निफ्टी का ट्रेड दिया, उसमें क्लियरली बोला, मेंशन करा कि ये पोजीशन आज ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगी प्रॉफिट में, और विद इन 30 मिनट्स हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई। बैंक निफ्टी को बोला कि ये आज ही प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, विद इन 30 मिनट हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये बिलीफ सिस्टम दिखाता है गाइस हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है। 1 से 2 ट्रेड और हमारे जबरदस्त पड़ गए तो हम सक्सेस हो चुके हैं। मेरा टारगेट सबको ऑप्शन सेलर भी बनाना है, और ये मेरी कमिटमेंट है। तो बाकी क्यों पड़े हो चक्कर में गाइस? कोई नहीं है टक्कर में, तो स्टार्टिंग है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डरिए मत, कॉन्फिडेंस दिखाइए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करेंगे, एक बार धोखा होगा, दूसरे 2 बार होगा, लेकिन तीसरी बार आप सही डायरेक्शन में सही पर्सन के पास पहुंच जाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। मार्केट ने एक अच्छा मूव किया, जो हमने बताया था कल भी कि मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेंगे। मार्केट ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया और उसको सस्टेन किया 23,300 कुछ का हमारा टारगेट पिछले 1 मंथ से है। वो टारगेट भी आपको अचीव्ड होता हुआ नजर आएगा बहुत जल्दी। और बेस्ट स्ट्रेटेजी इलेक्शन को लेकर क्या पोजीशन बनानी है, उसके लिए आपको रेडी रहना है, डरना नहीं है। वो पोजीशन हम बनाएंगे बहुत जल्दी। और कल का टाइम नोट कर लीजिए, कल 2:30 पर मैं एक पोजीशन शेयर करने वाला हूं अपनी टेलीग्राम फैमिली में। इसमें भी लो रिस्क रहेगा, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। टाइम नोट कर लेना, 2:30 2:30 पर यह पोजीशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में। एनी हाउ इस पोजीशन को बनाना है, इस पोजीशन को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम अगर पैसा नहीं बनाया तो जिंदगी में पैसा नहीं बना सकता एज ए ट्रेडर कोई भी। तो गाइस ये था पूरा अपडेट मार्केट को लेकर। मार्केट ऑलवेज सुप्रीम। आज का एफआईएस का डेटा बहुत पॉजिटिव आया है और हम भी पॉजिटिव है मार्केट को लेकर। एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलता हूं मैं आपसे कल सुबह जैसा भी अपडेट होगा। और दूसरी बात, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।